सरवर कायनात आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी आज इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहर शहर गली गली चिरागा मसाजिद इमारतों बाजारों और चौराहों को खूबसूरती से सजाया गया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दुरूद और सलाम की महफिलों का इनेकाद, आशिकान रसूल की भरपूर शिरकत, फिजाएं दुरूद और सलाम की सदाओं से मुअत्तर, तोपों की सलामी से दिन का आगाज। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की उम्मत मुस्लिमा को जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। हमें दुनिया भर में आमन भाईचारे और मोहब्बत को फ़रोग़ देना है। हमें चैलेंजेस का सामना करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए नमूना बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नबी करीम ने इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलक़ीन की। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल नबी की तालीमात में पिन्हा है। हमें आज के मुश्किल दौर में नबी की सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, नबी करीम की सीरत और तालीमात हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से भी उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन्नबी पर मुबारकबाद। रियासत का तालीमी निज़ाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आज का मौजू है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कौमी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, इल्म ही वो रोशनी है जो हिदायत की राह दिखाती है। इल्म और तक़वा की दौलत से मुज़य्यन लोगों को ही क़रीब क़ुर्ब इलाही नसीब होता है। इल्म का हसूल देनी फ़र्ज़ है। इल्म ही वो रविश है जो इंसान को नेकी और बदी में तमीज़ सिखाती है। नाख्वानदा अफराद को हसूल इल्म पर आमादा करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलासों के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम भी शामिल कर दिया गया। IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से माली यकीन दहानियां हासिल कर चुका है। हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम, आईनी तरमीम का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अमेरिका से वापसी तक मौखर। वज़ीर-ए-आज़म 21 सितंबर को बैरून मुल्क रवाना होंगे। 2 रोज़ लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिका से वापसी तक दोबारा इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इजलास फजलुर रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर मुलतवी किए गए। हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे मसले दीवार के उस पार तय हुए। सियासतदानों ने अपने इख्तियारात दीवार की दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिए। अपनी कमजोरियों की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। पार्लियामेंट ने देखना है कि मुल्क को कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तफसीली तबादला ख्याल, मुजव्विज़ आईनी तरामीम पर तफसीली मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ का भी जायजा। मौलाना को मनाने के आज़म का इज़हार। फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया है। मुजव्विज़ आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। वज़ीर-ए-आज़म माशी सूरत हाल से मुतमईन। मौलाना को मनाने का मिशन। बिलावल भुट्टो एक बार फिर मुतहरिक। पीपी चेयरमैन की वफ्द के हमरा फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत। पीपी वफ्द में खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शामिल थे। मौलाना को मनाने की कोई बात नहीं, इनको एतमाद में लिया। बिल में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनको ख़त्म किया गया। मौलाना से कहा, आपके पास तजावीज़ हैं तो बैठकर बात करते हैं। आइन और कानून के मुताबिक कानून साजी करेंगे। कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है, कोई नहीं रोक सकता। सैयद खुर्शीद शाह की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
पार्लिमान की बेतौकीदी करने पर अफसोस है, बताया जा आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया। वजीर कानून ने खुद कहा, मेरे पास मुसविदा नहीं। सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर है, जिसके पास सारा ड्राफ्ट है। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प के तौर पर पेश किया गया। हुकूमत जो कर रही है वो कानून साजी नहीं, चोरी है। आईनी तरामीम अदलिया पर वार है। पार्लियामेंट की वक्त खत्म हो चुकी है। हम किसी धौंस और धमकी में नहीं आएंगे, मज़ाहमत करेंगे। जिस तरह की कानून साजी हो रही है, इससे मौत बेहतर है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की हुकूमत पर तनकीदी वार। मुझ पर जुल्म ढाने वाला आज जेल में अच्छे खाने खा रहा है। इसको रूम कूलर मिला हुआ है। मेरी कोशिश है किसी के साथ ज्यादती और जुल्म ना हो। मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए गए, लेकिन मुकाफाते अमल भी होता है। इंसान पूरी उम्र लगाकर इज्जत कमाता है, मगर एक बहतान सारी जिंदगी की मेहनत राय का कर देता है। जिस किसी ने मुल्क पर हमला किया, इसके लिए कोई रहम नहीं। डर लगता है मुझसे किसी को नुकसान ना हो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कॉन्फ्रेंस से खिताब। नए सूबों का क्या मुल्क के लिए बेहतर करार। छोटे सूबे बनने से मुल्क में टैक्स से इंसाफ, तालीम और गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हो सकता है। नए सूबे बनने से मुल्क का सियासी निज़ाम भी मुस्तहकम होगा। माहिर मईशत खाकान नजीब के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान में नए सूबे बनने से मुल्क का निज़ाम मईशत बेहतर होगा, गवर्नेंस बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद वाले नए सूबों के क़याम से खौफज़दा हैं। साबिक़ चेयरमैन FBI शबुर जैदी। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। जॉन बॉस के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। अमरीका पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के जारी मनसूबों पर भी गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्बर और नतीजा खेज रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जॉन बॉस ने पाकिस्तान में सलामती के अमूर और इलाकाई खुशहाली पर बात की। मुलाकातों में इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली पर भी बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्वस मुश्तबा शख्स 12 घंटे से गोल्फ कोर्स के गिर्द मौजूद था। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड सबूत है। ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने की जरूरत है। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। मुझ पर हमले जो बाइडेन और कैमला हैरिस के बयानात की वजह से हो रहे हैं। हमलावर कैमला और बाइडेन के बयानात से मुतासिर था। इन हमलों के पीछे डेमोक्रेटिक्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, कहा, मैं मुल्क को बचाना चाहता हूं। बाइडेन और कैमला हैरिस अमेरिका को तबाह करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक्स ने डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामात की तरदीद कर दी। ईरानी सदर की सऊदी वलीअहद को दौरा ईरान की दावत। ईरानी सदर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ईरान के दौरे की दावत दी। सऊदी अरब के साथ मुश्तरका और दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इसराइली गजा में अमरीकी पुश्तपनाही पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की गुफ्तगू। इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने का आज़म। इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले ना रुके, मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज के नसीरात कैंप पर हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद। जैतून और शेख रिजवान मोहल्लों में बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। इसराइली बर्बरियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,226 तक जा पहुंची। 95,413 अफराद जख्मी हो चुके।